जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। आखिर जुलाई में क्या होगा, क्या करना चाहेंगे आप और क्या करना चाहिए, तीनों विषय। क्या होगा, आप क्या करना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे। अगर ये पता चल जाए कि ये होगा तो हम उसी दिशा में कोशिश करें और वो हो जाए तो दिल को सुकून मिले। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम उस दिशा में, हमें पता ही नहीं होता है क्या होगा, तो हम उस दिशा में कोशिश नहीं कर पाते हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब इस विषय पर पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं, पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज कॉल कर सकते हैं। कहीं पर भी रहते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु इत्यादि देखूं और आपको बताऊं क्या करना है, कैसे जीवन में क्या क्या ठीक किया जा सकता है, तो भी आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाना या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी चीज भगवान ने कृपा किया है, सब पर अध्ययन किया है। चलिए अब हम बात कर लें कि आखिर मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 का जुलाई में। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, इस संसार के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैसा? सबसे पहले क्या आप करना चाहेंगे उस पर बात कर लेते हैं। आपका विचार 2026 के जुलाई में एक ही चीज पर रहने वाला है कि परिवार को कैसे प्रसन्न रखा जाए, परिवार के जीवन को कैसे बेहतर रखा जाए, परिवार को कैसे एक रखा जाए, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे दूर किया जाए। बहुत क्लियर बता रहा हूं। और पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, यही जो है वो रहेगा। मैं जो देख पा रहा हूं 2026 में, उसमें जो आपकी मोस्ट ऑफ चिंता जुलाई में जो देख पा रहा हूं, वो पारिवारिक रिलेशनशिप को लेकर के है। आप अभी भी शायद मेरे वीडियो को बैठ करके देख रहे हैं या देख रही हैं, जो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है कि इस वीडियो को आप रात में देखेंगे, जहां तक मुझे जो नजर आ रहा है, या फिर अर्ली मॉर्निंग देखेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे या देख भी रही होंगी, उस समय आपके मन के अंदर आपके जो रिलेशनशिप खराब है, जो पारिवारिक परिस्थिति खराब है, जो बच्चों को लेकर के परिस्थिति चिंता वाली है, आप उसी पर चिंता कर रहे होंगे या कर रही होंगे। पारिवारिक परिस्थिति को लेकर के मन के अंदर विशेष सोच, विशेष विचार आपके चल रहा होगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। तो कैसे रिश्तों को दोबारा से ठीक किया जाए, पारिवारिक परिस्थितियां कैसे बेहतर किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और कब तक जो ये स्ट्रगल चल रहा है ये ठीक होगा, इस प्रकार के विचारों में जुलाई पूरा महीना आपका निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हम इसमें सफल हो जाएंगे? मैं आपको बहुत क्लियरिटी से एक बात बता रहा हूं और इसको जुलाई में आप नोट कर लीजिएगा। जो बताने जा रहा हूं इसको नोट कीजिएगा, मैं पक्का कह रहा हूं। इसमें मुझे इफ एंड बट नहीं दिख रहा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, जिनके साथ, चाहे वो जीवन साथी है, चाहे कोई प्रेमी प्रेमिका है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, आपको गुस्सा आ रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है कि उसको ठीक नहीं किया पा रहा है, तो आप उसके लिए, उसको सुधारने के लिए सामने से अप्रोच करेंगे या करेंगी? पक्का बता रहा हूं, जुलाई में उस रिश्ते को सुधारने के लिए सामने से अप्रोच करेंगे या करेंगी, तो क्या वो रिश्ता सुधरेगा? नहीं, वहां थोड़ा और गड़बड़ हो जाएगा और थोड़ा और आपको पीड़ा होगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगा? आप कॉल तो करेंगी या करेंगे, या बात तो करेंगी या करेंगे रिश्तों को सुधारने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो परिस्थिति बन रही है, बुध, गुरु और शुक्र बैठे हैं, और क्योंकि मंगल 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं, बातों में कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिससे सामने वाले या सामने वाली को लगेगा कि आप तो अहंकार युक्त शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आप तो, क्योंकि लग्न में सूर्य, आपके राशि में सूर्य बैठे हैं और स्पेशली वो रहेंगे 16 तारीख तो रहेंगे, तो उनको सामने वाले को लगेगा कि आप तो मतलब अहंकार में बातें कर रहे
हैं, आप तो मतलब अपनी ही चलाना चाहते हैं, आप तो दबाना चाहते हो और उसके कारण परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। तो अगर ऐसा है, भगवान कृपा करें आपके रिश्ते अच्छे रहें, प्रेम से बात करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपके रिश्तों के अंतर्गत मधुरता आए, आपके रिश्तों के अंतर्गत सुधार आए। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आप सबको बताना चाहिए, हाँ, तो रिश्तों को लेकर के तो ये परिस्थिति रहेगी, आप करना क्या चाह रहे हैं और होगा क्या वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आपकी राशि में 16 तारीख तक सूर्य गोचर करेंगे। सूर्य गोचर करने के कारण एक तो बाल झड़ने की समस्या से इस महीने आप ग्रस्त रहने वाले हैं या रहने वाले हैं। इस महीने बहुत सारे उन लोगों का आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। किसी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि बुरा वक्त कुछ सिखा कर नहीं जाता है, बदले में कुछ नहीं मिला ये कैसे कहूं, सीख कोई छोटी चीज तो नहीं। बदले में किसी भी परिस्थिति में जब आप होते हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो इस महीने आपको बहुत ऐसी सीख मिलेगी जो आपको ये बता देगी कि हु इज योर, कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, किसके साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है, किसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। ये परिस्थिति बहुत कुछ इस महीने आपको समझ आ जाएगी। एक अच्छी चीज इस महीने भी है, किसी बहुत सम्मानित व्यक्ति से, इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आपकी मुलाकात इस महीने होने वाली है। इस महीने ससुराल पक्ष से, इस महीने में ससुराल पक्ष से या जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट उपहार जरूर मिलने वाला है। इस महीने में आप कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करने जा रहे हैं या जा रही हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है। सावधानी बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में, लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए या शेयर मार्केट में या डेली ट्रेडिंग वगैरह अगर आप करते हैं या करती हैं तो उससे बचिएगा, नहीं तो एक बड़ा लॉस मुझे इस महीने सामने सामने खड़ा नजर आ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल ऑन दैट डे, सो दैट एरिया। सो वहां पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक और बात कह रहा हूं, इस महीने आपकी बाईं आंख लाल होगी या बाईं आंख में दिक्कत होगी, बाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम के योग दिख रहे हैं। इस महीने में बेकार का नुकसान जरूर होगा, ये ध्यान रखिए, होगा जरूर। आप इस महीने के पूरे ग्राफ को उठा करके देखिएगा, कुछ ऐसा पैसा जिसको आपने लगाया और लगा करके आपको बड़ी तकलीफ होगी कि आखिर क्या किया मैंने, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट आई डिड, मतलब ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था और मेरा पैसा बेकार हो गया या मैंने इस जगह पर अपना पैसा बर्बाद कर दिया। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहेगी। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हेल्थ को लेकर के। ये तो एक जनरल और बाकी चीजों का प्रेडिक्शन हो गया। इस महीने आपका स्वास्थ्य, क्रोध को छोड़ दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इस महीने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, सिर्फ इन्वेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, शॉर्ट तरीके से जो पैसे कमाने वाले हैं, वो जो 15 दिन में पैसे डबल, 14 दिन में पैसे डबल, इन चक्करों में नहीं पड़िएगा। आपका नुकसान होने का पूरा योग है। अगर पड़े जल्दबाजी में तो नुकसान होने से कोई बचा भी नहीं पाएगा, ये भी मैं कह रहा हूं। प्रॉपर्टी इत्यादि से कुछ लाभ दिख रहा है। आपका खुद का ब्रेन काम करेगा जिससे कुछ फायदा है। बच्चों के द्वारा इस महीने कुछ किए गए कार्य आपके हृदय को अच्छा शांति देने वाले होंगे। रिलेटेड टू प्रेम, लव लाइफ या फ्रेंड्स की तरफ से कुछ अच्छे सपोर्ट, कुछ अच्छे रास्ते मिलेंगे। प्रेम संबंध में कुछ नया रास्ता आपको नजर आएगा। 3-4 यात्राएं इस महीने आपकी जरूर दिख रही हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। मैरिड लाइफ में कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी। मैंने कहा कि जीवन साथी की तरफ से या ससुराल की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त होंगी। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ जानना था। मैंने, क्योंकि समय बहुत कम होता है, लंबी वीडियो लोग देख नहीं पाते, तो मैंने छोटे लेवल पर बताया है। नंबर इसलिए दे रहा हूं, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मेरे साथ डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। अपने घर का वास्तु विजिट वगैरह मुझसे अगर कराना चाहते हैं या चाहती हैं, या फिर चाहते हैं कि आप मुझसे सुंदरकांड का संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाएं, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराएं, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।